चलिए तो आज हम बात करते हैं प्रेमचंद की एक और कहानी सदगति की। सदगति इसका कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में है कि जब कोई अच्छा कर्म करता है तो जब परलोक में जाता है तो अच्छी गति को प्राप्त होता है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। उसी के लिए ये सदगति शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कहानी में क्या है। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया, ध्यान दीजिएगा उसका नाम ही है दुखी, वो दुखी नहीं है, उसका नाम है दुखी। उसकी पत्नी झुरिया, तो दो हो गए, दुखी और झुरिया। उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। तो एक कैरेक्टर हो गया दुखी और एक कैरेक्टर हो गई उसकी पत्नी झुरिया, और पंडित जी की बात चल रही है। हाँ जाता हूं, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। मतलब इससे पता चलता है कि पति पत्नी का जो आंकड़ा होता है वो ऐसा ही कुछ होता है, देह जलाने वाली बात दोनों ही कर लेते हैं एक दूसरे से। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी है कि जो चाहे उठा ले जाए, ध्यान दीजिएगा। यानी इनके सामान को लोग जो चाहे उठा ले जाता है, लेकिन जो तथाकथित उच्च वर्ग है या तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, उनके सामान को ऐसे नहीं उठाया जा सकता। वो एक भेदभाव स्पष्ट दिख रहा है। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी की तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। मुहै के पत्ते, महुए होना चाहिए, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। सीधा मतलब सीधा, हमारे यहाँ जो अनाज दिया जाता है पंडित जी लोगों को, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है, किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मतलब जो सीधा भी दिया जाए वो पत्तल में ही दिया जाए। मुदा तो छूना मत। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, ध्यान दीजिएगा। सीधा देना है तो वो सीधा भी अपने हाथ से नहीं देना है, उसको एक उनसे जो तथाकथित उच्च वर्ग है, गोंड जाति, तो झूरी गोंड की लड़की को बोल रहा है कि साथ में ले जाना दुकान पर, वही खरीदवा करके उसी के हाथ से लेकर के आना देने के लिए। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहले जो मैंने पढ़ा यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि मुहै के पत्ते को तोड़कर, तो ये गलत नहीं लिखा हुआ है। जिस वर्ग के लोग जिस तरह से बातें करते हैं उनकी भाषा में ये लिखा हुआ है, ठीक है। यही कारण है कि आगे देखिए जो लिखा है यहाँ पर,
पहले शेर भर की बात हो रही है। शेर भर पाव चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, आधा पाव नहीं आध पाव घी, नोन लिखा है, नमक या नून नहीं लिखा है, नोन। ठीक है। तो साहित्य की ये विशेषता होती है कि जिस तरह के किरदार होते हैं वो जो भाषा बोलते हैं, मतलब हम ये ना समझे कि लेखक ने गलती की है, हमको ये समझना होगा कि ये उस किरदार, उस चरित्र की भाषा है। गोड़ की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पर जोड़कर ले जाना। हाँ, तो एक ऑप्शन है गोड़ की लड़की जाए और एक ऑप्शन है कि भुर्जिन जाए। तू कुछ मत छूना नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। क्या लिया? घास का एक बड़ा सा गट्ठर। एक तरह से जैसे मिलने में लोग मिठाई लेकर के जाते हैं, वो क्या लेकर के जा रहा है? घास का गट्ठर लेकर जा रहा है। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम, अब आ गए पंडित जी। क्या नाम है उनका? पंडित घासीराम। ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजे, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। वही जजमान आएंगे तो फल मिल जा रहा है, यानी पैसे का जुगाड़ हो जा रहा है। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। साष्टांग का मतलब एकदम पूरा जमीन पर फैल करके जो किया जाता है, हाथ पूरा लंबा करके। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोला आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें। रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुका करके कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज। कुछ साहित्य सकुन विचारना है, कब मर्जी होगी? आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। सब सामान ठीक कर आया हूं। यह घास कहाँ रख दूं? इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना। अब यहाँ ये देखने वाली बात है, काम किसी से कराना बुरा नहीं है, लेकिन कोई अगर आपको जो है आया है, ऐसा नहीं कि आपको लेकर के जाएगा तो आपको आपकी व्यवस्था नहीं देगा, लेकिन उसके बदले में पहले आप इतना जो है खांची भर काम करा ले रहे हैं। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था? घर यहां से मील भर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उछट जाती। पसीने में तर था,
हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ में उठाए न उठते थे, पाँव कांप रहे थे। भूख लगी थी बेचारे को, पेट में अनाज नहीं काम कर रहा है। कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किया जाता था। अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तम्बाकू कहाँ मिलेगी? बाभनों का पूरा है। बाभन लोग हम नीच जातों की तरह तम्बाकू थोड़े ही पीते हैं। वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग है पंचायत में, जो है, जिसको वन राक्षस बोलते हैं सब। वो बैठ करके सुरती बना रहा होता है। दोनों बैठ करके, वो और विनोद बैठ करके सुरती बना रहे होते हैं। सचिव जी आते हैं, तो बहुत अच्छा डायलॉग है, एकदम ऑब्जर्व करने लायक। सचिव जी तम्बाकू खाएंगे? सचिव जी मना कर, अरे सचिव जी चाय न पीते होंगे, बड़े आदमी हैं, तम्बाकू थोड़ी खाएंगे। मतलब ये देखिए कि कैसे खान पान भी जो है कैटेगराइज कैसे हो जाता है। कैसे आप कोई एक विशेष चीज़ खा रहे हैं तो आप एक अलग कैटेगरी के माने जाएंगे, दूसरी कुछ चीज़ खा रहे हैं तो आपकी कैटेगरी अलग हो जाती है। ये है सामाजिकता। समाज कई बार हमें भाषाओं के आधार पर, कई बार हमारे खान पान के आधार पर जो है इस तरह के भेदभाव करता है। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चीलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तम्बाकू भी दी और चीलम भी दी, पर वो आग वहाँ न थी। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, आप उससे काम करा ही रहे हैं, इतना सारा काम सौंप कर चले गए, अपने खाने चले गए, तो इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दी जानी चाहिए थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूं, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच की आग मिल जाए तो चीलम पी लें। अरे वही ससुरा। अच्छा आगे कुछ छूटा है क्या इसमें? हाँ बता रहा है, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी अपने घर में आवाज दे रहे हैं, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। इसका मतलब पंडिताई ने मना कर दिया है, तभी ये डायलॉग भीतर से बाहर आ रहा है। पंडिताई ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दड़जाड़ से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। याद करिए, आपने एक कहानी पढ़ी है ठाकुर का कुआं, उसी से मिलती जुलती कहानी है। तो इसकी बात करते समय ठाकुर का कुआं का भी रेफरेंस दिया जा सकता है। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूं, लेकिन फिर जो इस घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था। नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसका मतलब ये बूढ़ा भी है, ये ध्यान दीजिएगा।
अब बेटी की शादी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उम्र तो ठीक ठाक होगी उसकी। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पढ़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थीं। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। बाभन के रुपए भला कोई मार तो ले। घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया नहीं आई, ना कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं, 2-4 बच जाएंगी। 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। अरे बाप रे, शेर भर, तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्ठा ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों, अच्छा देखिए, ये सम्मानित लोग हैं जिनकी भाषा ये है। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता। इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए, जिसको हम लोग लिट्टी बोलते हैं, है ना। पंडिताई ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े है गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। कैसी बात करते हो चिखुरी, बाभन की रोटी हमको पचेगी। यानी जो गुड़ है उसका नाम क्या है, चिखुरी है। पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। तो ये देखो, ये वास्तविकता है, यथार्थ। धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कसकर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। काज परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, फिर झौवे को उठाता था। अकेले भरा झौवा उससे न उठ सकता था।
इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म। ध्यान दीजिएगा, सुबह काम कराना चाह रहा था। अब पंडित जी कहे कि हम बिजी हैं आज। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झुआ सिर पर रखे सो रहा है। झुआ सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने से संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं पड़ती? फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गईं। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। वो कहाँ वही है कि वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। जो भिक्षुक की एक स्थिति जो है चित्रित की है निराला ने, कि पेट पीठ मिलकर हैं एक, इतने पतले हो जाते हैं वो सब। पेट पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, भूख मिटाने को मुट्ठी भर दाने को। तो पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना तो पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साहित्य ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश हो जाए। जब ही तो संसार में इतना मान है, साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए थे और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार करके और मार, कस के मार। अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटा ही चाहती है। हाँ, दे उसी दरार पे। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उससे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार और हाथ लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना बनाकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूं। सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमरौनी में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि ये गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। लाश उठवाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे पर मतलब ये जाके जो बता दिया, उसके बाद पंडित जी पहुंचे चमरौने में। चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं।
कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमरौने एक भी न था। पंडित जी ने चमार को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगे? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। चमार का रोना मनहूस है, हाँ बहुत मनहूस। अभी से दुर्गंध उठने लगी। चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? इन सबों को घिन भी नहीं लगती। भ्रष्ट हैं सब। दोनों की बातें चल रही। रात तो किसी तरह कटी, मगर सपेरे भी कोई चमार न आया। चमरने भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। मतलब अगर आपसे कहा जाए, ये जो अंत आते आते इस कहानी में कौन सा रस आ गया, तो वो है विभत्स रस। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे घृणा कहते हैं। ये सदगति है। देखिए, मुझे लग रहा था कि ये जो शीर्षक है ये व्यंग्यात्मक है। इसको बोलते हैं सटायर और आयरनी। आयरनी यानी विडंबना। तो क्या क्या है इसमें? सटायर है यानी व्यंग्य, और आयरनी है यानी विडंबना। विडंबना वही होती है जो मैंने बताया था पहले भी, कि जेकरे खातिर चोरी कैली उहे कहे चोरवा। ये होती है विडंबना। जेकरे खातिर अलगा भैली उहे मिलल बखरा। ये होती है विडंबना।